So student, we have learned so many things about quadrilateral and its parts. We solved so many properties and some little examples. Now it's time to solve exercise 8.1, NCERT exercise 8.1. Question number 1 is the angle of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all angles of the quadrilateral. So स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं. रेशियो के फॉर्म में जब भी दिया हो तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं x. Let the variable be x. So the angles are एंगल्स हो जाएंगे, जो भी रेशियो दिया है उनमें x लगा देंगे हम. 3x, 5x, 9x एंड 13x. तो ये हमारे हो गए सारे एंगल. अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्या होता है द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल? मिलके 360. 3x प्लस 5x, चारों एंगल दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ x. क्योंकि रेशियो के फॉर्म में दिए थे तो हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया एंड सारे एंगल जो हैं वो x के फॉर्म में आ गए. सो अब इनको हम टोटल करेंगे. तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो इट विल 30x इक्वल्स टू 360. सो x इक्वल्स टू 360 अपॉन 30. आफ्टर कैंसिलेशन x जो है वो 12 डिग्री आ जाएगा. जब x आ जाएगा तो हम सारे एंगल्स निकालेंगे. देयरफॉर एंगल्स आर, फर्स्ट वाज 3x, so 3 into 12 means 36 degree. Second was 5x means 5 into 12 degree means 60 degree. Then 9x, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री. एंड लास्ट वन वॉज 13x, सो 13 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 156 डिग्री. एंड इन चारों को अगर हम प्लस करें तो 360 आना चाहिए, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी सेज ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर लें. सो सेकेंड क्वेश्चन इज इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal, then show that it's a rectangle. मीन्स एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके डायगोनल जो है वो इक्वल दिए हुए हैं. मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल अगर इक्वल है तो वो जो पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम कैसा पैरेललोग्राम है? इट्स ए रेक्टेंगल. ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड. सो विल राइट, हमें क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम है
जिसके डायगोनल जो है वो इक्वल है एंड वी नीड टू प्रूव दैट इट्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, एंड ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर हम एक पॉइंट का नाम दे देंगे। इन पैरेललोग्राम सबसे पहले जो गिवन दिया है वो हम लिखेंगे ए बी सी डी, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है, इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें किसी भी तरीके से एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। रेक्टेंगल का वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, तो हमको वो किसी तरीके से लेके आना पड़ेगा। सो नाउ विल टेक टू ट्रायंगल, वन इज ABC and another one is BAD. ABC means this one and BAD means this one, यानी एक बेस से हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं जिनमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। उसमें हमें AB जो है वो AB के ही इक्वल है। Why it is equal? Because it's a common। देखिए एक ट्रायंगल हमने लिया ये वाला जिसमें साइड आई AB, एक ट्रायंगल हमने लिया अगेन AB बट D। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स में साइड AB जो है वो कॉमन है। नाउ BC इक्वल्स टू AD, देखेंगे कैसे, BC इक्वल्स टू AD। पैरेललोग्राम दिया हुआ है एंड पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये पैरेललोग्राम है, इट मीन्स ये साइड इसके इक्वल है एंड ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि वी हैव अ पैरेललोग्राम एंड वी नीड टू प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हम पैरेललोग्राम से रिलेटेड सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजंस आपको लिखना पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, दो रीजन हमने लिख दिए। थर्ड हमें ऑलरेडी गिवन है AC इक्वल्स टू BD बिकॉज बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो हमने थर्ड भी लिख दिया। अब तीनों हमने साइड्स ली हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों में हमने साइड से रिलेटेड इक्वलिटी प्रूफ करी। सो बाय SSS congruency, triangle ABC is congruent to triangle BAD। जब congruent है तो हम by CPCT एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो what we'll write, by CPCT all the corresponding parts will be equal। हमें जो चाहिए हम वो वाला लेंगे, ABC equals to BAD। ठीक है, इन शॉर्ट इसे हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। ध्यान से डायग्राम में देखिए, एंगल B मीन्स ये एंगल इसके इक्वल आ चुका है, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमने प्रूफ कर दिया। बट अभी भी हमने ये प्रूफ नहीं किया कि दिस टू आर 90। ठीक है, अभी हमने इन दोनों को इक्वल जरूर प्रूफ कर दिया बट स्टिल वन पार्ट इज रिमेनिंग दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम वो लगाएंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हमें ऑलरेडी पता था, कैसे वो देखिए। ऑल्सो वी हैव एंगल A इक्वल्स टू एंगल C बिकॉज ये पैरेललोग्राम दिया है एंड पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, A इक्वल्स टू B एंड A इक्वल्स टू C। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दो चीज दी हुई है हमें, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दोनों तरफ लगेगी। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C and angle B equals to angle D because opposite angles of parallelogram are
इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई, ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, इट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, फोर ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद हमें प्रूफ करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे चारों एंगल पैरेललोग्राम के क्या आ चुके हैं, इक्वल। मैं यहां रब करके लिख रही हूं, all four angles are equal, and we know that property of sum of quadrilaterals property is all four angle का sum जो होता है 360। ठीक है, एंड ये चारों जो है वो क्या है, इक्वल है। तो ये जब चारों इक्वल हैं तो आप कुछ भी एक लिख दीजिए, इन प्लेस ऑफ बी ए, in place of C we will write A, in place of D we will write A, 360 degree means 4 times angle A equals to 360, so angle A equals to 360 upon 4 means 90 degree। एक एंगल जब 90 आ गया तो चारों एंगल आपस में क्या है, इक्वल, तो चारों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री। सो हमने प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम जो था उसकी चारों एंगल कितने आ गए, 90 डिग्री इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इफ द डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब चारों एंगल 90 आ गए तो पैरेललोग्राम तो है, बट विच काइंड ऑफ पैरेललोग्राम इट इज, इट्स रेक्टेंगल, राइट। तो ये वाली एक्सरसाइज में आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको सारी पुरानी प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूज में आएंगी। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। एक पैरेललोग्राम दिया है, बट वो किस टाइप का है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, वो हमें नहीं पता है, बट दे हैव गिवन अ बिग क्लू दैट डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो हमें क्या गिवन था, AC एंड BD आर इक्वल, दिस वन वाज गिवन, एंड हमने दो ट्रायंगल चूज किए, दो ट्रायंगल चूज करके हमने कॉन्ग्रुएंसी लगाई। कॉन्ग्रुएंसी जैसी हमने लगाई तो बाय सिपेसिटी हमने एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए, जिससे हमें क्या मिल गया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। देन पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी यूज करी जिसमें कहा जाता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो A एंड C इक्वल हो गए, B एंड D इक्वल हो गए। इधर हमने प्रूफ कर दिया A एंड B जो है वो भी इक्वल है, इट मीन्स ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, मीन्स इनकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो चारों की क्या आएगी, सेम आएगी। देन वी यूज्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑल फोर एंगल्स कितने होते हैं, 360 डिग्री, उनका सम जब हमने एक जैसा प्रूफ करा तो वन एंगल आ गया 90 डिग्री, एंड चारों एंगल्स इक्वल हैं, मीन चारों कितने हो गए, 90 डिग्री। जब ये 90, 90, 90 एंड 90, so this is a parallelogram but it's a rectangle kind of parallelogram। ठीक है, so this was the second question which was very nice, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। Now moving to the third question, so first and second we already solved, third is show that if the diagonal of a quadrilateral show that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it's a rhombus। मीन्स हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि वो कैसा है, बट कंडीशन दी है इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये पार्ट्स इसके इक्वल हैं। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 है एंड ये भी 5 है। मान लीजिए ये जितना भी है तो ये हाफ है एंड ये हाफ है, ये ऑलरेडी गिवन है।
प्लस बाइसेक्ट जो कर रहे हैं राइट एंगल पे बाइसेक्ट, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंड हमें प्रूव करना है कि देन इट इज अ रोम्बस, राइट। सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे। वी आर गिवन दैट diagonal AC and BD bisect each other at O and it's a right angle। bisect जो कर रहे हैं वो right angle, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। bisect at right angle at O, ठीक है। हमने थोड़ा सा करेक्शन किया कि जो दो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट O एंड द एंगल इज फॉर्मिंग विच इज 90 डिग्री, ठीक है। अब ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD वी हैव, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल AOB and AOD means we are taking this one and this one। why we are taking these two triangle? because इसमें हमें एक क्लू तो ये गिवन है कि ये 90 है एंड ये लेंथ ऑफ these sides are equal। OB एंड OD जो है वो इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो हमने इसलिए ये ट्रायंगल कंसीडर की, ठीक है। जो जो हमें पता है वो हम लिखेंगे। AO दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए कॉमन। AO इस ट्रायंगल में भी है एंड इस ट्रायंगल में भी है, मीन्स इन दिस टू ट्रायंगल AO इज कॉमन। अदर इज OB इक्वल्स टू OD गिवन है। द रीजन इज डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स कि उनके दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। थर्ड इज एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD जो दोनों क्या है 90 डिग्री गिवन है। ये भी हमने दो साइड और एक एंगल लिया। कौन से एंगल और कौन सी साइड है आप देखिए ध्यान से। AO इज इक्वल टू AO, OB इक्वल्स टू OD एंड इन दो साइड के बीच में इंक्लूड एंगल क्या है 90 डिग्री, मीन्स इट्स अ SAS। सो बाय SAS congruency these two triangle are AOB is congruent to triangle AOD। अब जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो बाय सिम्प्लिसिटी हम सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो लिख सकते हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें केवल क्या प्रूफ करना है, साइड से रिलेटेड, बिकॉज इट्स अ रोम्बस। तो इन these two triangle we have proved that AB equals to AD। why? because we proved these two triangles are congruent and by simplicity we can write AB equals to AD। अब नाउ ऐसे हम चार केसेस ले सकते हैं जो हम यहाँ पर सिमिलरली करके लिखेंगे। मान लीजिए अब हमने ये दो ट्रायंगल लिए तो उसमें क्या आ जाएगा BC इक्वल्स टू CD। सेम टू सेम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे और आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी विल राइट बाय सिम्प्लिसिटी BC इक्वल्स टू CD। फिर हम ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं तो उसमें आ जाएगा CD इक्वल्स टू AD। ऐसे जब हम सिमिलरली करेंगे तो हमारे पास चारों साइड जो है वो आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो हमने एक प्रूफ कर दिया एंड देन वी राइट सिमिलरली, बिकॉज हर केस में आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब हमारे पास आ जाएगा AB इक्वल्स टू BC, देन AD इक्वल्स टू CD। जब हमारे पास ये भी आ जाएगा, देखिए आप कैसे आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दीज टू केसेस वी ऑलरेडी डन। नाउ विल टेक दिस टू ट्रायंगल, तो विल हैव BC इक्वल्स टू CD। फिर हम ये वाले दो ट्रायंगल लेंगे तो हमारे पास आएगा CD इक्वल्स टू AD। ऐसे हमारे पास चारों कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। सो वी कैन राइट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD और DA, जो आपको लिखना है वो। चारों साइड जो है वो हमने क्या दे दी, प्रूफ कर दी इक्वल।
आप देखिए ये चारों साइड्स इक्वल हो गई। रोम्बस की क्या डेफिनेशन होती है? एज आई टोल्ड यू, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तब वो क्या होता है? रोम्बस। और इसी रोम्बस में अगर हम ये एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो ये स्क्वायर हो जाता है। बट यहाँ पर अभी हमने ये एंगल प्रूफ नहीं किया है क्योंकि हमें रोम्बस तक ही प्रूफ करना था। सो अकॉर्डिंग टू दिस, diagonal bisect each other at 90 degree was already given and all four sides are equal, we have proved. So we can say that ABCD is a, so ABCD is a rhombus. ठीक है? So ऐसे प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। Now fourth question. So fourth question is, show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right एंगल। थर्ड क्वेश्चन में हमने रोम्बस प्रूफ किया। फोर्थ क्वेश्चन में हमें रोम्बस नहीं प्रूफ करना है, स्क्वायर है ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। स्क्वायर है ये कंसीडर करते हुए हमें ये प्रूफ करना है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। स्क्वायर है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इट इज ऑलरेडी गिवन ABCD and we need to prove that these diagonals are bisecting each other at O and right angle। ठीक है, जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। ABCD is a square, so sides AB equals to BC equals to CD equals to DA. All four sides are equal, right? Now angle A equals to angle B equals to 90 degree. This is also given because it's a square and square है, इसका मतलब है कि ये एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, देखिए ABC एंड BAD। अभी हम ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं इसलिए हम जल्दी करेंगे। AB इक्वल्स टू AB बिकॉज साइड क्या है? कॉमन इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में AB इज कॉमन। देन वी हैव एंगल A इक्वल्स टू एंगल B एंड बोथ आर 90 डिग्री। आप चाहें तो लिख दें यहाँ पर पूरा डेफिनेशन बिकॉज इट्स ए स्क्वायर, so these angles are 90 degree। and third is AD equals to BC, AD equals to BC because it's a square and आप लिख सकते हैं all four sides of squares are equal। ठीक है, so by SAS these two triangles are congruent। triangle ABC is congruent to triangle BAD। बहुत ही सिंपल कॉन्ग्रुएंसी थी जो हमने प्रूफ करी। अब बाय CPCT जब हमने प्रूफ कर दिया तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो आपके इक्वल हो जाएंगे। सो डायगोनल जो आ गए AC इक्वल्स टू BD आ गए। ये क्या हुआ? इससे मीन्स
diagonals are equal. We proved diagonals are equal. देखिए डायग्राम में वापस से ABC ये ट्रायंगल लिया था हमने एंड ABD, जब कॉन्ग्रुएंसी आ गई तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई एंड दीज आर डायगोनल्स, सो वी हैव प्रूव दैट AC इक्वल्स टू BD. एक स्टेप हमने कर लिया. नाउ सेकेंड स्टेप, जब कॉन्ग्रुएंसी आ गया सो वी कैन राइट एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ABD. देखिए ध्यान से BAC, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम बेस के, मतलब हम चाहें तो इन्हें अलग अलग बना सकते हैं. एक हमारा ट्रायंगल ऐसा था, उसका नेमिंग क्या था, ABD. एक ट्रायंगल हमारा यही ओवरलैप हो रहे थे. देखिए ध्यान से, ये कॉन्ग्रुएंसी में वैसे हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं. अभी हमने क्या करा, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, जिससे हमारी ये दोनों साइड आ गई इक्वल, जो थे डायगोनल. तो हमने प्रूव कर दिया डायगोनल्स आर इक्वल. अब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया बाय सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम क्या प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट. तो अभी हम ये यूज कर सकते हैं. तो हमने लिख दिया BAC इक्वल्स टू ABD. ठीक है. अब आप चाहें तो BAC लिखें, चाहे BAO लिखें. देखिए आइदर वी कैन राइट BAC और BAO. हम BAO इसलिए लिखेंगे कि अब हमें डायगोनल तो इक्वल आ गए, बट बाइसेक्ट करते हैं ये प्रूफ करना है. ठीक है. और बाइसेक्ट करते हैं तो हमें इस ट्रायंगल पे आना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दिस बिगर ट्रायंगल वी नीड टू कंसीडर दिस ट्रायंगल. सो इसी को हम लिख सकते हैं एंगल BAO. इसका मतलब जो है वो सेम है, एंगल ABO. देखिए फॉर्मेशन एंगल का वही है ये और ये, बट अब हमने ये पूरी साइड ना लेते हुए यहाँ जो O पॉइंट था वहां तक की साइड ली है. ठीक है. सो ये दीज टू एंगल आर न्यूमेरिकली सेम, इसलिए हमें यूज कर सकते हैं. ये हमारे पास आ गया एंगल BAO इक्वल्स टू ABO. जब ये दो एंगल इक्वल आ गए, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हम ब्लू से टिक कर रहे हैं, ये एंगल इसके इक्वल आ गया. जब ये एंगल इक्वल आ गया मीन्स OA इक्वल टू क्या हो गया, OB. वाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान होती है, टू एंगल्स आर इक्वल. इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल. कौन सा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल. देखिए इसको आइसोसेलेस को मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी. एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC. इफ वी हैव अ ट्रायंगल ABC and these two angles are equal means it automatically shows that AB equals to AC. Or if AB equals to AC then we can use angle B equal to angle C. This is the definition of isosceles triangle. तो हमने वो यहाँ यूज कर लिया कि जब हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल आ गया है, इट मीन्स OA जो है वो OB के इक्वल आ गया है. ठीक है. अब जब हमारे पास ये आ गया है तो हम सिमिलरली करके 4 केस लिख सकते हैं. सिमिलरली OB जो है वो OC के इक्वल आ जाएगा, OC जो है वो OD के इक्वल आ जाएगा. कैसे आ जाएगा, अभी हमने इस बेस पे ट्रायंगल लिया था, अब हम इस बेस को कंसीडर करते हुए 2 ट्रायंगल ले लेंगे. सिमिलरली हम चारों जगह कहीं पर भी ट्रायंगल्स ले सकते हैं. अभी हमारे पास आया ये एंड ये, OA इक्वल्स टू OB. सिमिलरली आ जाएगा OB इक्वल्स टू OC, देन OC इक्वल्स टू OD, देन OD इक्वल्स टू OA. सो वी कैन राइट ऑल 4 साइड्स OA, OB, OC एंड OD आर इक्वल. ठीक है. जब चारों साइड्स ये पार्ट जो है वो इक्वल आ गए और डायगोनल ऑलरेडी इक्वल थे, मीन्स ये फुल साइड AC इक्वल्स टू BC था. व्हाट इट शोज, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर. तो यहाँ तक हमने बता दिया कि बाइसेक्ट कर रहे हैं. हाउ वी कैन राइट दिस, बिकॉज AC एंड BD आर इक्वल एंड अब नाउ OB, OA, OC एंड OD आर इक्वल, मीन्स डायगोनल का जो इंटरसेक्शन है वो बाइसेक्ट हो रहा है.
ठीक है, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें थर्ड ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल, मीन्स ये एंगल हमें क्या लाना पड़ेंगे, 90 डिग्री। सो थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम रबिंग दिस फर्स्ट पार्ट, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम थर्ड इसका पार्ट करेंगे। हमने इतना जो प्रूफ किया उसके बेस पे हम लिख सकते हैं, मीन्स AC एंड BD bisects each other at O point, बट बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री है, ये अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया है। सो नाउ वी आर प्रूविंग 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल OAB and OCB we have OA equals to OC जो हमने अभी ऑलरेडी किया, then AB equals to BC, AB equals to BC, स्क्वायर की साइड जो होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं, एंड थर्ड इज OB equals to OB, कॉमन side of a squares are equal, and OA equals to OC जो हम प्रूफ कर चुके हैं, बाइसेक्ट है पार्ट, तो आप लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड। इसके थ्रू हमारी ये ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। कौन सा ट्रायंगल, OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू OCB, ठीक है। OAB ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू उसी के जस्ट बाद वाला OCB, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हम बाइसिपिसिटी लिख सकते हैं AOB इक्वल्स टू COB, क्योंकि हमें एंगल से रिलेटेड प्रूफ करना है, इसलिए हमें ये प्रूफ करना ज़रूरी हो गया था। अब हमारे पास आ गया है AOB। AOB मीन्स दिस पिंक वन एंड दिस, ये दोनों जो है वो इक्वल आ चुके हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखें, एंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि एक ही लाइन पर दो एंगल जो एक पॉइंट पर ये बना रहे हैं तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंड इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये दोनों आपस में क्या आए हैं, इक्वल, तो कोई भी एक नाम ले लेंगे आप। इन प्लेस ऑफ AOC यू कैन पुट AOB, सेम है, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल AOB इक्वल्स टू 180 बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। ये आपको चाहे तो करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं x लेके भी यूज कर सकते हैं कि इट इज x, दो बोथ आर इक्वल, सो 2x इक्वल्स टू 180 मीन्स x इक्वल टू 90। जब एक एंगल 90 आ गया तो ये भी कितना होगा, 90, एंड सिमिलरली ये चारों एंगल क्या हो गए, 90 90 90 एंड 90। एंड द कंडीशन ऑफ द स्क्वायर इज कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ये एंगल जो है कॉर्नर वाले, दिस शुड बी 90 डिग्री, एंड जो डायगोनल है वो इक्वल होना चाहिए, प्लस बाइसेक्ट करना चाहिए, एंड बाइसेक्ट के साथ बाइसेक्ट जो हो रहे हैं वो पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म होना चाहिए, तब वो क्या होगा, स्क्वायर। और रोम्बस में क्या होगा, सेम यही सारी प्रॉपर्टीज आएंगी एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी कि ये एंगल 90 नहीं होता, रोम्बस एंड स्क्वायर। दिस इज योर रोम्बस A, B, C, D, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर स्क्वायर, दोनों की स्क्वायर की एंड रोम्बस की इक्वल, रोम्बस के डायगोनल आल्सो इक्वल एंड बाइसेक्ट एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट। सिमिलरली स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट भी कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज ये एंगल शुड बी 90 डिग्री बिकॉज इट्स ए स्क्वायर, एंड यहाँ पर रोम्बस में एंगल 90 नहीं होता और कुछ भी हो सकता है।
सो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था, रोम्बस, एंड सेकेंड दिस वन इज स्क्वायर, अबाउट स्क्वायर. दिस वॉज द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ और सिक्स्थ.